चेन युवई का जो मैंने आप आज ट्वीट भी डाली थी, आपको पता ना हो तो आप भाई ट्विटर पे फॉलो कर लिया करो। नेडायरा, नेडायरा भाई अच्छी प्लेयर है, बट वो इतनी भी बोलते हैं ना कि एकदम लो लेवल की प्लेयर नहीं है कि उनको 9 और 14 पॉइंट में आप हरा दो। सेम चीज़ आनसेंग के साथ होती है कि किम गायोन इतनी भी बेकार प्लेयर, मतलब इतनी भी नीचे की प्लेयर नहीं है कि 7 और 11 में हरा दो। ये चीज़ क्लियरली नोटिस हो रही है कि है ना, जो मैंने लास्ट वीक भाई वर्ड टू वर्ड मैंने वो जो लाइव में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था ना कि यार चेन्युफी को बीट करना पड़ेगा आनसेंग को, ताकि आनसेंग के अंदर फायर आ जाए, वो अपना बोलते हैं ना कि वापस गेम में इंटरेस्टेड हो जाए। उसके पहले भी मैं डिस्कस कर रहा था कि शियूची है, आनसेंग है, इन सारे प्लेयर्स को है ना बीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उन लोगों के अंदर है ना एक फायर वापस आए खेलने की एंड ऑल। एंड वो वर्ड टू वर्ड अभी प्रूव हो रहा है कि आनसेंग भाई लिटरली रिवेंज मोड लग रही है वो। अ, ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई कुछ भी हो जाए, मैं देखो वो दोनों वेट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा फाइनल ही, ये सारे राउंड्स जाने दो, हमको फाइनल खिलाओ कुछ भी करके। तो ये दोनों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आनसेंग के अंदर ये चीज़ नोटिस हो रही है, चेन युफई के अंदर भी नोटिस हो रही है। वो भी ये फील कर रही होंगी कि क्या मैंने एक बार आनसेंग को बीट कर दिया, मैं दूसरी बार कर सकती हूँ। ठीक है, वो भी वेट कर रही होगी कि अभी फिर से उन्होंने अगर, और वो भी सुपर 1000 के अंदर, समझ रहे हो, सुपर 1000 है, वर्ल्ड टूर, ऐसे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर क्या आनसेंग जैसे प्लेयर को बीट करना टफ रहता है, बहुत ज़्यादा टफ रहता है। बट वहीं पे वो भी चैन युफे भी सोच रही होगी कि क्या मैं बीट कर सकती हूँ आनसेंग को फिर से ये 2 वीक में। तो भाई बहुत बड़ा अपसेट हो जाएगा अगर उन्होंने बीट कर दिया तो। बट आनसेंग भाई अलग ही मोड में लग रही है। 7 और 11 जो क्या किम गायोन है, वो इतने स्कोर तो डिजर्व नहीं करती है वो, बट वो बोलते हैं ना कि रिवेंज मोड में आ चुकी है वो, तो वही चीज़ है। साची और उसके सामने जो प्लेयर्स थे ना डेनमार्क के, एक एक चीज़ है ना, कल जो मैं स्कोर्स देख रहा था ना, स्कोर्स और मैच देख रहा था उनकी, जो एरोन चिया के सामने मैच थी, चियासो के सामने मैच थी, उसके अंदर ना मुझे ऐसी चीज़ लग रही थी कि शायद इतने ज़्यादा फाइनल्स खेले हैं, इतने ज़्यादा मैचेस खेले हैं, इतने ज़्यादा उन्होंने परफॉर्मेंस दे रखी है ना, वो रीज़न है कि अभी भाई वो थोड़े बहुत डाउन हो रहे हैं, अभी थोड़े बहुत मे बी रेस्ट चाहिए उनको, एंड मे बी समथिंग एल्स। ये चीज़ मुझे गेम देख के लग रही है, ठीक है। एंड मैं यही सोच रहा था कि यार इतने टॉप लेवल के प्लेयर्स हैं ना, चीयर्स हो, तो भाई ऐसे ही थोड़ी हार जाएंगे क्या फर्स्ट राउंड के अंदर, ऐसे ही वो नहीं हारने वाले। ये चीज़ कल मैच में भी मुझे फील हो रही थी कि कहीं कहीं ना कहीं वो थोड़े बहुत छोड़ रहे हैं, मतलब एरर्स हो रहे हैं एंड ऑल, वो मुझे कल फील हो रहा था। बट आज जो मैंने मैच देखी है ना इनकी चीयर्सो के सामने मैच देखी है, सॉरी आवाज़ में इशू आ जाती रहेगी थोड़ी बहुत। तो आज मैंने जो मतलब मैच देखी है साची के साथ, एक चीज़ मुझे क्लियरली रियलाइज़ हुई है कि नहीं भाई, ये लोग टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, जो डेनमार्क के प्लेयर्स हैं वो। क्यों, उसके रीजंस बताता हूँ आपको। पहले है ना, मेरे फेवरेट प्लेयर्स थे मिनियंस। मिनियंस आपको नहीं पता तो भाई आप बैडमिंटन डबल्स कहाँ ही देख रहे हो, क्या ही देख रहे हो, आपको पता नहीं है मिनियंस कौन है तो। इंडोनेशिया के प्लेयर्स थे, उनका नाम अगर आपको पता है तो कमेंट में बताओ आप, मैं उनका नाम नहीं बताने वाला, ठीक है। मैं भी तो चाहूँ कि भाई बैड एस पी की जो फॉलोइंग है भाई, वो कौन से मैचेस देखते हैं नहीं देखते हैं। केविन संजय एंड गिडेन की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो लोग जब खेलते थे ना, तो उनकी हाइट पहले तो बहुत ही, मतलब है ना कि एक कंपैरिजन में किया जाए तो जो मेंस डबल्स के प्लेयर्स होते हैं ना, उनके कंपैरिजन में काफ़ी, मतलब बोलते हैं ना कि नीचे की हाइट है। मेंस डबल्स में हमेशा बोला जाता है कि आपकी हाइट ज़्यादा है ना, तो आप बेटर खेल पाओगे। एक बोलते हैं ना कि एक डाउन द लाइन बहुत बढ़िया स्मैशेस लगा सकते हो डबल्स पे, बहुत बढ़िया पैरेलल खेल सकते हो। बट उन लोगों ने एंड कुछ और प्लेयर्स हैं जिन्होंने, बट मेजोरिटी मेजोरिटी बोला जाए तो मिनियंस ने ना प्रूव किया कि भाई हाइट इज़ नॉट रीज़न, समझ रहे हो, हम खेल सकते हैं। आज वो भाई इनकी हाइट ज़्यादा है वैसे, जो डेनमार्क के प्लेयर थे ना, उनका नाम रस्मुस, और दूसरे प्लेयर का नाम भाई फ्रेडरिक, ओके, रस्मुस एंड फ्रेडरिक, ठीक है। आर एफ बोलेंगे इन शॉर्ट में, आपको आइडिया आ जाए उसकी वजह से, आर एफ। इनकी है ना हाइट उतनी छोटी तो नहीं है, ऑफकोर्स हाइटेड प्लेयर्स हैं, बहुत ज़्यादा हाइटेड नहीं है, बट स्टिल एक सिग्निफिकेंट हाइट है उनकी। स्टिल एक चीज़ मुझे इनकी गेम में नोटिस हुई, बंदों को बहुत ही बढ़िया आता है भाई बैडमिंटन डबल्स खेलना। मैंने कल मैच में नोटिस ये चीज़ की थी कि एरन जो चियसो है, उनके सामने ऐसा फील हो रहा था मुझे कि यार वो लोग मे भी थोड़े बहुत टायर्ड हो गए हो, इसकी वजह से ये लोग जीत गए एंड ऑल। बट साची के साथ आज इनकी मैच हुई है ना, क्लियरली विजिबल हो रहा था कि बंदों को बहुत बढ़िया मेंस डबल्स की नॉलेज है, एंड भाई वो क्लियरली गेम में दिख रहा था कितना बढ़िया इन लोगों ने पैरेलल गेम प्ले खेला है भाई। होल क्रेडिट गोज टू देम। क्लियरली ये चीज़ नोटिस हो रही थी कि ये बंदे लोग है ना
आपको क्लियरली ये चीज़ आप मैच फिर जाके देखो। इसी वजह से है ना CSO की मैच है ना आज फिर से देखने की कोशिश करूंगा मैं। कल की मैच थी वो, कि क्या परफॉर्मेंस फिर से दी थी उन्होंने। फिर से मैं ये चीज़ आज जो सांची के सामने उन्होंने किया ना वो चीज़ मैं फिर से नोटिस करने की कोशिश करूंगा। बट आज मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ कि यार जो गेम के बोल रहा हूँ मैं, एस्टर प्रस्मुसन थे ना, उनके बाद कुछ डेनमार्क के प्लेयर्स भाई क्या बढ़िया गेम प्ले लेके आ रहे हैं। आपको नोटिस होगा कि यार ये लोग लिफ्ट ही नहीं करते, बहुत कम लिफ्ट्स करते हैं। लिफ्ट्स कम करने का सिंपल जो बोलते हैं ना कि आपका एडवांटेज क्या होता है, लिफ्ट्स कम करोगे अपोनेंट अटैक नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो? तो भाई स्कोर्स अगर आपको छोटे मोटे स्कोर्स बता दूं ना आपको बहुत ही शॉर्ट में, तो सेकंड सेट मुझे कहीं ना कहीं सेकंड सेट के अंदर भी फील हो रहा था। एंड भाई सबसे बड़ी चीज़, आपको पूरी मैच में आपने नोटिस किया हो नहीं किया हो मुझे नहीं पता है, कितनी बार रैकेट टच हुआ है साची के एक दूसरे से, कितनी बार हुआ है। बहुत कम होता है कि भाई साची के रैकेट एक दूसरे से टच हो, भाई कोलाइड करे उनका रैकेट, बहुत कम होता है। एंड थर्ड सेट के अंदर तो भाई इतने एरर हुए हैं, वो खुद आज मैच जाके वापस उनके रिपीट में देखेंगे, उनको भी खुद आइडिया होगा कितनी बार ऐसा हुआ कि सात्विक ने भाई देखा कि भाई को आउट जा रही है बट इन गिरा शटल। दोनों से ऐसा नहीं है कि साथ चिराग से नहीं हुए हैं, दोनों ये चीज़ कर रहे थे। एंड बहुत बोलते हैं ना कि मैं कम देखता हूँ कभी भी ये चीज़ नोटिस मुझे साचे के साथ नहीं होती है कि रैकेट बहुत ज़्यादा टकरा रहे हो इनके। बोलते हैं ना कि ये चीज़ इशू कभी भी उनकी गेम में मुझे लगे ही नहीं है। बहुत बढ़िया उनका गेम प्ले दोनों का। बट ये चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगी कि इन्होंने साची ने भी अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी बहुत चेंजेस किए अपने से अपनी गेम प्ले के अंदर, कि अब वो बोलते हैं ना कि पैरेलल वो भी खेल उनके सामने जो बहुत बोलते हैं ना कि जो RF है, जो डेनमार्क के प्लेयर्स है, RF शॉर्ट में बोल रहा हूँ तो समझ जाना, उनके जैसे ही पैरेलल गेम प्ले, उन लोगों से भी थोड़ी बहुत गलतियां हुई है बट उन्होंने एरर बहुत कम किए हैं भाई, माइन्यूट एरर्स किए हैं उन लोगों ने। एंड यही एक प्रॉफिट चीज़ होती है। देखो आज की मैच आपको टाइम मिले ना फिर से साची वाली मैच रिपीट मोड में जाके देखना, आपको एक चीज़ रियलाइज़ होगी दैट ये दोनों प्लेयर्स हैं ना उन्होंने कितनी कम एरर्स की है। एरर्स इन सेंस कि नेट में कितने कम शॉट्स लगाए हैं उन्होंने भाई, अंदर लास्ट वाले पॉइंट को छोड़ दो जब वो इन गिर रहा था और बंदे ने छोड़ दिया उसे लगा कि आउट है। बट स्टिल आप समझो कि एरर कम करने से कितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है। आप सामने वाले जो इवन नंबर 1 के सामने भी आप खेल रहे हो ना उसको भी प्रेशराइज कर सकते हो आपकी जो एरर कम करने की कैपेबिलिटी है ना उससे। तो देखो ये प्राइम एग्जांपल था। एंड यार ये वर्ड्स बहुत ही बोलते हैं ना कि वो अपने बबुराव भाई ने बोला ना कि बाल बाल बच गए ये वाली, ये चीज़ लास्ट के कुछ पॉइंट्स थे 18-19 डेज के आसपास चल रहा था ना, तब ये चीज़ क्लियरली फील हो रही थी मुझे कि यार ये अपसेट ना हो जाए तो बड़ा अच्छी बात है। बट स्टिल हम लोग ले गए, दैट्स बहुत ही बढ़िया थिंग है, मुझे बहुत ही बढ़िया लगा वो। बट यार देखो लास्ट मैच भी ऐसा लगा था कि कहीं ना कहीं हम जा रहे हैं एकदम से जीत गए, हार रहे हैं एकदम से जीत गए। नहीं भाई ये रोलर कोस्टर्स मैचेस नहीं चाहिए मुझे साची की। दूसरे प्लेयर्स ऐसी मैचेस लेके आएंगे दैट्स ओके, बट मुझे साची से जो एक्सपेक्टेशन होती है ना वो है कि स्ट्रेट टू फिनिश करो कुछ भी हो जाए, ठीक है। नहीं चाहिए मुझे ये सारी ऐसी मैचेस कि भाई लास्ट पॉइंट तक जा रहा है, थर्ड सेट के भी 20 ऑल तक जा रहा है, नहीं चाहिए, सिर्फ फिनिश करो। बट ऑल अभी भी मैं देखो ये चीज़ बोलूँगा कि साची की कैपेबिलिटी अपने पोटेंशियल बहुत ऊपर है, बहुत ही ऊपर है, ठीक है। बट उनके कंपैरिजन में आज डेनमार्क के प्लेयर्स की बात की जाए तो ऑल क्रेडिट गोज टू देम, ठीक है। बहुत बढ़िया उन्होंने गेम प्ले दिखाई है। एंड भाई मैं इंप्रेस हुआ हूँ। नेक्स्ट टाइप इनकी मैच कभी भी होगी मैं देखने वाला हूँ, कुछ भी हो जाए। बहुत बढ़िया मैच थी हैंड्स डाउन, प्लेयर्स बहुत बढ़िया है। कल मेंटी के सामने मलेशिया के प्लेयर्स है उनके सामने मैच होगी, मलेशिया के प्लेयर्स आएंगे ही अब हमारे सामने। पहले इंडोनेशिया के प्लेयर्स बहुत ज़्यादा आते थे, अभी मलेशिया के प्लेयर्स है। बट देखते हैं कल क्या आता है परफॉर्मेंस। नेक्स्ट मैच जिसके बारे में डिस्कशन मुझे करनी है वो है वुमेंस डबल्स, हमारे ट्रेगा के रिलेटेड मुझे डिस्कशन करनी है। देखो यार चीज़ क्या पता है कि मुझे हार्श वर्ड्स कभी बोलने पसंद नहीं है। ट्रेगा के रिलेटेड मैं हमेशा पॉजिटिव रहा हूँ। मेरे पुराने कितने भी वीडियोस आप जाके देख लोगे ना कितने भी वीडियोस जाके देख लो आप मेरे, कि मैंने जब भी डिस्कशन किया है ना ट्रेगा के रिलेटेड, मेरे हमेशा ये हो कि नहीं भाई बहुत बढ़िया खेलते हैं ये लोग, कुछ भी हो जाए मेरे हमेशा उनके रिलेटेड पॉजिटिव होता है। मैंने वो बोलते हैं ना कि जॉली के रिलेटेड वीडियो डाला था ना कि उनको सात्विक के साथ खेलना चाहिए एंड ऑल, उस वीडियो के अंदर भी मैंने बोला था कि नहीं दोनों प्लेयर बढ़िया ही है। उसमें भी ऐसा ही है कि गायत्री थोड़ी बहुत ओवर शेडोड हो जाती है एंड ऑल। बट आज जो चीज़ नोटिस हुई है ना मुझे, कोऑर्डिनेशन इश्यू अभी भी चल रहे हैं दोनों प्लेयर्स के बीच में, कोऑर्डिनेशन इश्यूज अभी भी चल रहे हैं। सेकेंड चीज़ वो क्लीज बाहर से हम थर्ड आई पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं ना, हमको क्लियरली ये चीज़ नोटिस होती है। सेकेंड चीज़ जॉली अटैक काफ़ी बढ़िया इम्प्रेसिव अटैक्स, बहुत बढ़िया अटैक कर लेती है वो, ठीक है। बट उनसे एरर कंट्रोल ही नहीं हो रहा है।
इन गिर रहा है कभी कोर्ट में, वो नेट में मार दे रही है, एरर्स कंट्रोल ही नहीं हो रहे हैं उनसे। पहले होते थे उससे और ज़्यादा एरर्स होने शुरू हो गए हैं। गायत्री जैसे ही उनको बोलते हैं ना कि रोटेट करके पीछे खेलने की बारी आती है ना, वो रोटेट करके जैसे ही पीछे जाती है, एक या दो स्मैश मैक्स टू मैक्स, एक या दो स्मैश वो घूम के सीधी आगे आ जाएगी। मैक्स टू मैक्स एक या दो स्मैश, ये आपको मेजोरिटी रिलीज में ये चीज़ नोटिस होगी। ऐसे नहीं चलता है यार। आप इवन अपने अपोनेंट्स को ही देखो, आप इवन जॉली को देखो, वो जैसे फॉर एन एग्जांपल ओवर हेड से एक स्मैश लगाई, देन ये फोर हैंड से एक स्मैश लगाई, क्या वो पूरे कोर्ट में जॉली को ही घूमना है क्या? रोटेट करके गायत्री को भी तो पीछे आना पड़ेगा ना। एंड जब भी वो रोटेट होके पीछे आएगी, ठीक है, वो एक या दो स्मैश लगाएगी, घूम के तुरंत आगे। ये चीज़ कोऑर्डिनेशन इश्यूज क्रिएट कर रही है, ठीक है, कि भाई जो मतलब एकदम से जॉली को पीछे घूम के जाना पड़ रहा है, और उत्तरे में जो कोर्ट खाली है वहाँ पे शॉट लग जाता है। अच्छे प्लेयर्स है फुकुशिमा एंड भाई, उनके सामने जो भी अच्छे प्लेयर्स आएंगे वो ये टारगेट करेंगे ही, ठीक है। कोई इजी प्लेयर्स होंगे तो वो ये चीज़ नहीं नोटिस कर पाएंगे, बट जब भी खाली कोर्ट मिलेगा तो वो पॉइंट लेने ही वाला है। दोनों में ये इश्यूज चल रहे हैं। पहला पहला सिंपल, जो भाई जो जॉली है वो अटैक बहुत बढ़िया कर रही है, वो कंट्रोल कर लेती है, सब कुछ अच्छा खासा खेल लेती है, बट एरर कंट्रोल नहीं हो रहे हैं उनसे। ये चीज़ और बढ़ती जा रही है, ऐसा नहीं है कि वो कम होती जा रही है, और बढ़ रही है। गायत्री सेम चीज़ जो मैं पहले डिस्कस करता था, वो चीज़ और भी प्रोमिनेंट होनी शुरू हो गई है। ये चीज़ से थोड़ी बहुत चेंजेस नहीं होंगे तब तक भाई आगे हम कैसे बढ़ पाएंगे? एक ही तो हमारी पेयर है जो वुमेंस डबल्स के अंदर, जो जिनका लगता है कि नहीं ये कर पाएंगे, ये पहुंच पाएंगे टॉप के प्लेयर्स को। भाई क्या 2-3 हफ्ते 1 महीने पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि लियू 10 को ये लोग बीट कर सकते हैं? मैं डिस्कस कर रहा था, आपका पता नहीं, मैं डिस्कस कर रहा था कि ये लोग लियू 10 को बीट कर सकते हैं। एंड कहाँ पे हमारा डिस्कशन अभी आ चुका है कि यार हम ऐसे ही हार जा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन इश्यूज आ रहे हैं, ये सब डिस्कशन मुझे करना पड़ रहा है, समझ रहे हो? एंड साची, ठीक है, साची के रिलेटेड मैंने पूरा डिस्कशन कर लिया, बट स्टिल वहाँ पे भी मैं चाहता हूँ कि स्ट्रेट टू फिनिशेस हो, ठीक है। चांसेस ही नहीं देने चाहिए अपोनेंट को कि वो कोर्ट में भाई थर्ड सेट जाना ही नहीं चाहिए। साची खेल रहे हैं वहाँ पे, ये मेरे एक्सपेक्टेशन है उनसे, ठीक है, भले सामने कितने भी बढ़िया प्लेयर्स हो। यही सारा था ट्रेगा के रिलेटेड। मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही कम परफॉर्म किया है आज उन्होंने, बहुत कम परफॉर्म किया है, ठीक है। उनके सामने मत्सुयामा शिडा नहीं थे, ठीक है, कि ये परफॉर्मेंस आए। मत्सुयामा शिडा नहीं थे, पर्लिटन थिन्ना इनके सामने नहीं थे, चेंजिया नहीं थे, लियू टेन नहीं थे कि ये परफॉर्मेंस आए, ठीक है। तो वही है, ये डिस्कशन था ट्रेगा के रिलेटेड। अब बात करते हैं हमारे इंडिया की पीवी सिंधु के रिलेटेड। हाँ, पहला सेट, पहला सेट आपको एक चीज़ नोटिस होगी, 16-10 से हम जो पीवी सिंधु पीछे थी, 16-10 या 15-10 से पीछे थी, वहाँ से उन्होंने 22-20 से किया है। जो रॉर, वो जो चिल्लाई है ना फाइनल पॉइंट लेने के बाद, ये चीज़ मुझे पुराना जो उनका टाइम था ना, जब वो बहुत बढ़िया खेलती थी, एग्रेसिव गेम प्ले खेलती थी, वो मुझे रियलाइज़ हो, वो मुझे याद आना शुरू हो गया जब प्राइम में पीवी सिंधु खेलती थी कि क्या बढ़िया खेला है भाई उन्होंने, कवर कर लिया भाई। अभी तक ये चीज़ चलती थी हमारे इंडियन बैडमिंटन में काफ़ी टाइम से कि हम लोग लीड लेने के बाद भी हम पूरे सेट को हार जाते थे, लीड लेने के बाद भी। आज वो चीज़ नोटिस हुई कि इन्होंने ये जीत लिया, बट आता है सेकेंड सेट, क्लियरली जो चोचू होंगे उन्होंने क्रैक कर लिया था, बोलते हैं ना कि एक कोड क्रैक करना, वो कोड क्रैक कर लिया था कि हाफ स्मैशेस लगाएंगे ना वो सर्विस लाइन और मिड कोर्ट के बीच में, तो उनको क्रॉस कोर्ट हाफ स्मैशेस लगाएंगी, उनको पॉइंट्स मिले जा रहे हैं। ये चीज़ आप सेकंड सेट की, मैं जो बोलते हैं ना, मैं सारे रिलीज एंड पॉइंट्स जाके देखना, आपको आइडिया आ जाएगा क्लियर। हाफ स्मैशेस लगा रहे हैं, पॉइंट लिए जा रहे हैं, हाफ स्मैश लगा रही है चोचुवंग, पॉइंट लिए जा रही है, कंटिन्यू लिए जा रही है। बट आता है थर्ड सेट, थर्ड सेट जैसे ही आता है ना, एक चीज़ नोटिस होनी मुझे शुरुआत हो गई कि चोचुवंग है ना, वापस वो अपना दूसरा गेम है ना वहाँ पे आना शुरू हो चुकी है, वो हाफ स्मैशेस कम लगानी शुरू हो चुकी है। ये चीज़ अपोनेंट को है ना, मतलब जो पीवी सिंधु है उनको चांसेस देना शुरू हुआ कि नहीं अब मैं गेम को वापस ले सकती हूँ, एंड उन्होंने ले ली गेम को बहुत बढ़िया तरीके से। कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जहाँ पे मुझे फेल हुआ कि नहीं, सिंधु यहाँ से खींच आराम से खींच सकती है। ऐसा भी नहीं लगा मुझे कि चोचुवंग बहुत ज़्यादा, बोलते हैं ना कि ओवर शेडो कर रही हो, डोमिनेट कर रही हो, पर पीवी सिंधु को कहीं से भी नहीं लगा मुझे। थर्ड सेट की बात कर रहा हूँ मैं। बट जहाँ पे वो जीती है ना, वो सिंपल चोचुवंग का, बोलते हैं ना कि अभी का जो उनका फॉर्म चल रहा है ना, वो ही है भाई, फॉर्म की वजह से ही जीती है वो। उनको भाई पता है कि कहाँ पे शॉट्स लगाने हैं, कहाँ पे गेम प्ले खेलनी है, क्या करना है, वो थर्ड सेट के अंदर क्लियरली विजिबल हुआ। बट मुझे वो थोड़ा बहुत बोलता है ना कि एक
टाइप की चीज़ बोल सकते हो दैट डिसअपॉइंट हुआ मैं कि आपको सेकंड सेट में चोचुवांग से थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट हुआ कि आपको सेकंड सेट के अंदर दिख गया था कि यहाँ से मैं पॉइंट लेके जीत रही हूँ, ठीक है, ये हाफ स्मैशेस लगा के या फिर ओवरहेड डीप ओवरहेड शॉट्स लगा के हम वो पॉइंट्स ले जा रही है। बट थर्ड सेट में उन्होंने वो स्ट्रेटेजी ही यूज़ नहीं की, पता नहीं क्या हुआ, चेंज ही कर दिया, पूरी स्ट्रेटेजी ही उन्होंने डिफरेंट कर दी। नेट प्ले पे खेलने की कोशिश कर रही है, वो पैरेलल खेलने की कोशिश कर रही है, स्टिल वो जीती। बट मुझे एक चीज़ अच्छी बढ़िया लगी दैट पी वी सिंधु ने बहुत, बोलते हैं ना कि गेम बहुत बढ़िया खेली है। सेकेंड सेट को थोड़ा बहुत साइड में रख दिया जाए तो काफ़ी बढ़िया उन्होंने गेम प्ले खेला है एंड मुझे लग रहा था कि सिंधु जीत जाएगी। चाहे फर्स्ट सेट का जो रॉर था ना, फर्स्ट सेट का फाइनल पॉइंट, उसके बाद मुझे लगा आज कुछ भी होता है सिंधु जीत रही है मैच। बट ठीक ठीक है, जो भी हुआ मैं अभी लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ नेक्स्ट टूर्नामेंट कौन सी खेल रहे हैं वो। एंड यस, बहुत चोचुवांग मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया मैच थी। ऐसा कहीं से भी नहीं लगा कि कुछ भी बोरिंग हो रहा है कि यार क्या खेल रहे हो ना, कुछ भी नहीं, बहुत बढ़िया उन्होंने मैच खेली है। तो ये 3 मैचेस थी इसके बारे में डिस्कशन मुझे करना था। कुछ ज़्यादा दूसरे प्लेयर, हानियो वर्सेस चेन्यूफी होने वाला है फिर से, कौन जीतेगा अभी अभी अब आपको पता ही है कि कौन जीतने वाला है, मेरे हमेशा पॉइंट हानियो पे ही होने वाला है। बट जो है चेन्यूफी क्या करेंगी किसी को नहीं पता है भाई।